टेक्नोलॉजीज की बात करें तो भारत किसी से पीछे नहीं है। आज जिस चीज़ का हम जिक्र करने वाले हैं वो है एक्वाकल्चर। और रिसेंटली बीएफटी और आरएएस टेक्नोलॉजीज ने भारत के एक्वाकल्चर को बढ़ावा दिया है और इसी वजह से हम सस्टेनेबल एग्रीकल्चर के ऊपर काम कर रहे हैं। यानी कि जो डेवलपमेंट गोल्स ऑल ओवर द वर्ल्ड सेट किए गए हैं, जैसे नो पॉवर्टी, जीरो हंगर, गुड हेल्थ एंड वेलबींग, रिस्पॉन्सिबल कंजम्पशन एंड प्रोडक्शन, इसके बारे में कंप्लीट डिटेल बताऊंगा। उससे पहले छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आपको हमारी वीडियोस अच्छी लगती हो डू लाइक, सब्सक्राइब, शेयर और कमेंट, ताकि हमें भी मोटिवेशन मिलती रहे। बात करते हैं एक्वाकल्चर की। देखो, इससे पहले आपको समझना होगा कि इंडिया का जो एक्वाकल्चर सेक्टर है वो बहुत भारी भरमार में एक टेक्नोलॉजी का उपयोग करने वाला है जिसको बोलते हैं बायोफ्लॉक टेक्नोलॉजी, बीएफटी और रीसर्कुलेटिंग एक्वाकल्चर सिस्टम। ये दो टेक्नोलॉजीज के बारे में डिटेल बताऊंगा क्योंकि इससे रिमार्केबल ग्रोथ, एक नई ट्रांसफॉर्मेशन देखने को मिल सकती है एक्वाकल्चर में। और भारत कहीं ना कहीं आज भी वर्ल्ड का सेकंड लार्जेस्ट फिश प्रोड्यूसर है और ये जो लेक्चर रहेगा ये एक्वाकल्चर के ऊपर ही आधारित होगा। देखो, इंडिया की जो सी फूड प्रोडक्शन एंड एक्सपोर्ट है, अगर 2019-20 से 2023-24 का डेटा हम निकालें तो हमें मालूम पड़ता है कि एक सिग्निफिकेंट बूस्ट देखने को मिला है। यानी कि जो पहले 141 लाख टन के करीब प्रोडक्शन होती थी वो अभी 182.70 लाख टन के करीब पहुंच चुकी है। वहीं पर एक्सपोर्ट में भी काफ़ी ज़्यादा इजाफा देखा गया है, 13 लाख टन से सीधा 18 लाख टन के ऊपर। कारण क्या है? कारण यही है कि वर्ल्ड की जो पॉपुलेशन है वो भी 8 बिलियन के नियर अबाउट पहुंच चुकी है या इससे ऊपर पहुंच चुकी है राइट नाउ, जो करंट डेटा है राइट। और अभी के लिए हमारी जैसे बीइंग द लार्जेस्ट पॉपुलस कंट्री, हमें भी इस चीज़ के ऊपर समझना होगा कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हमारे लिए उतने ही आवश्यक हैं क्योंकि इनमें हम जिक्र करते हैं नो पॉवर्टी, ज़ीरो हंगर का राइट। और राइजिंग डिमांड जो सी फूड की है वो भी इंक्रीज हो रही है, जैसे कि कंजप्शन रेट बढ़ चुका है। साथ ही साथ एक जो पैदावार करने की शक्ति या फिर मैं बोल दूँ जो प्रोडक्शन कैपेसिटी है वो भी कंपनियों ने नई नई टेक्निक्स निकाली हुई हैं हायर स्टॉकिंग डेंसिटीज़ के लिए। क्योंकि देखो, फीड्स केमिकल्स पड़ते हैं ताकि उतनी ज़्यादा जो यील्ड है हमें मिले, यानी कि प्रोडक्शन में बढ़ोतरी आ सके। वेल देखो, प्रोडक्शन के साथ साथ जैसे जैसे हम केमिकल और फीड्स का यूज़ करते हैं उसकी वजह से कई तरह के रिस्क देखे जाते हैं डिजीज़ के रिगार्डिंग, इन्फेक्शन के रिगार्डिंग। और ये सब होता है एक्वाकल्चर टेक्निक में क्योंकि वहाँ पर हम सबसे ज़्यादा एंटीबायोटिक्स का यूज़ करते हैं कि हमें प्रोडक्शन प्रॉपर ढंग से मिले। और जितनी ज़्यादा एंटीबायोटिक्स यूज़ होंगी उससे क्या होगा कि उससे जो रेजिस्टेंस, बैक्टीरियल रेजिस्टेंस की कैपेसिटी है वो बढ़ जाती है। और फर्दर अगर वो चीज़ें फूड चेन के थ्रू ह्यूमंस में जाती हैं तो कहीं ना कहीं लिवर को डैमेज कर सकती हैं, किडनी को डैमेज कर सकती हैं। सो यही चीज़ है कि आज की जो टेक्निक्स हैं वो जो साइंटिस्ट हैं या फिर मैं बोलूँ जो एग्रीकल्चर साइंटिस्ट हैं उन्होंने नई टेक्निक्स निकाली हैं जिसको हम बोलते हैं बायोफ्लॉक टेक्नोलॉजी और साथ ही साथ रीसर्कुलेटिंग एक्वाकल्चर सिस्टम। और अब हम बात करने वाले हैं बायोफ्लॉक टेक्नोलॉजी के बारे में। ये एक ऐसा सस्टेनेबल एक्वाकल्चर टेक्निक या मेथड है जिसकी वजह से हम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का यूज़ करके वाटर की क्वालिटी को इम्प्रूव कर सकते हैं। जो वेस्ट है उसको ट्रीट किया जा सकता है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा हमें एंटीबायोटिक्स का उपयोग ना करना पड़े। और कैसे ये काम करती है? क्योंकि देखो, इसमें माइक्रो ऑर्गेनिजम्स यूज़ होते हैं जो कि कन्वर्ट करती हैं वेस्ट को नेचुरल फूड में। और वो जो फूड है वो आगे कंज्यूम करती हैं फिशेस या फिर क्रस्टाइशियन। क्रस्टाइशियंस का मतलब होता है जैसे श्रिम्प्स, प्रॉन्स, क्रैब्स, लॉबस्टर्स, क्रेफिश। और देखो, जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हम इस टेक्नोलॉजी में यूज़ करते हैं कलेक्टिवली, इन सभी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को बोल दिया जाता है बायोफ्लॉक, जो कि वेरियस तरह के बैक्टीरिया या फिर एल्गी, ऑर्गेनिक मैटर से बने होते हैं। और ये कंज्यूम किए जाते हैं फिशेस के द्वारा, क्रस्टाइशियंस के द्वारा, ताकि उनकी जो फूड वेब है वो चली रहे और उनको प्रॉपर न्यूट्रिएंट्स जो हैं वो इससे मिलते रहें। सो इसलिए ये टेक्नोलॉजी काफ़ी महत्वपूर्ण है। बेसिकली एक माइक्रोबियल बैक्टीरिया जिसको इंट्रोड्यूस किया जाता है वाटर टैंक में। फर्दर वो जो बैक्टीरिया है वो जो फिशेस का वेस्ट है, श्रिम्प्स का वेस्ट है, उसको कन्वर्ट कर देता है एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स में, जो कि अगेन कंज्यूम की जाती है फिशेस और श्रिम्प्स, प्रॉन्स वगैरह वगैरह, यानी कि क्रस्टाइशियंस के द्वारा। और ये एक क्रिएट कर देता है विशेष साइकिल क्योंकि इसमें कार्बन को इंट्रोड्यूस किया जाता है ताकि नाइट्रिफिकेशन की जा सके, अमोनिया जो कंसंट्रेशन जिसका ग्रीन हाउस का इफेक्ट है वो कम हो सके। बेसिकली कई और बेनिफिट्स हैं, लाइक वाइज फीड कॉस्ट है वो अप टू 30% के करीब रिड्यूस हो जाती है।
और परफॉर्मेंस बढ़ती है फिशेस की, श्रिम्प्स की, लार्वा की, राइट। और स्मॉल एरिया में यानी कि आप अपने बैकयार्ड में भी इसको सेट कर सकते हो, यानी कि ये काफ़ी इफेक्टिव है। और जो छोटे फार्मर्स हैं, स्मॉल फार्मर्स हैं, वो इस चीज़ का उपयोग कर सकते हैं। और बेसिकली जो चैलेंज रहेगा वो यही है कि इसकी जो इनिशियल कॉस्ट है वो थोड़ी ज़्यादा आती है, क्योंकि टैंक की मैन्युफैक्चरिंग वगैरह वगैरह या इंस्टॉलेशन वगैरह, उससे तकरीबन आपका 4 से 5 लाख का खर्चा आएगा। और हाई एनर्जी डिमांड रहने वाली है, क्योंकि कंटिन्यूस मॉनिटरिंग इसमें चाहिए, कांस्टेंट मॉनिटरिंग रिक्वायर्ड होगी कार्बन की स्पेशली, क्योंकि कार्बन अगर आप इंट्रोड्यूस करोगे तभी वो जो बैक्टीरिया हमने डाला होगा वो बेटर ढंग से ग्रो कर पाएगा, जिसकी वजह से कार्बन और नाइट्रोजन की जो रेशो है वो भी नियंत्रित करनी पड़ेगी। यानी कि यहाँ पर कांस्टेंट मॉनिटरिंग की ज़रूरत पड़ेगी, वेस्ट मैनेजमेंट की ज़रूरत पड़ेगी। और जो पैथोजेंस हैं, जैसे किसी तरह का कोई भी बैक्टीरिया दोबारा एंटर ना करे, उस पर भी ध्यान देना होगा। और ये लिमिटेड सक्सेस प्रोवाइड करता है वेरियस जो इंडियन मेजर कार्प्स हैं, लाइकवाइज रोहू हो गया, कैटल हो गया, या फिर मृगल। बेसिकली जो नदर्न इंडिया में काफ़ी इसकी लिमिटेड सक्सेस देखी जा रही है। सो देखो, चैलेंजेस भी हैं, वहीं पर बेनिफिट्स भी हैं। अगर हमने स्मॉल एरिया में इसको इंट्रोड्यूस करना है तो इससे बेटर टेक्नोलॉजी नहीं हो सकती, यानी कि हम कहीं ना कहीं शिफ्ट, एक ट्रांसफॉर्मेशन लेकर आ रहे हैं एक्वाकल्चर में। अभी इस प्लांट को सेट कैसे किया जा सकता है, जैसे कि सूटेबल लोकेशन चाहिए पॉन्ड के लिए जो कि नियर बाय द पॉन्ड हो, और समझो कि एक पॉन्ड जो सूटेबल लाइनिंग मटेरियल से लैस हो, यानी कि उसकी मतलब प्रॉपर ढंग से, जिसमें एरेशन डिवाइसेस लगे हों, क्योंकि वो भी इंस्टॉल करने पड़ेंगे। और माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो हैं, जो हमने इसमें इंट्रोड्यूस करने हैं, वो भी मतलब प्रॉपर ढंग से बढ़ने चाहिए। सो जैसे कि कार्बन नाइट्रोजन की रेशो, या फॉर एग्जांपल वगैरह वगैरह, ऑर्गेनिक मैटर्स कौन कौन से हम ऐड करने वाले हैं, ताकि इनकी जो ग्रोथ है वो प्रॉपर ढंग से बढ़ पाए। सो इस पर ध्यान देना पड़ेगा, राइट। ये जो टेक्नोलॉजी है ये भारत में पहली बार इंट्रोड्यूस हुई है, इसका मतलब ये नहीं कि भारत पहला देश है। देखो, ये टेक्नोलॉजी वेरियस कंट्रीज के द्वारा यूज़ की जा चुकी है, लाइकवाइज बांग्लादेश, साउथ कोरिया, ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया, मलेशिया, ब्राज़ील इवन। सो वेरियस जो कंट्रीज़ हैं या फिर कॉन्टिनेंट्स हैं इस टेक्नोलॉजी का हिस्सा बन चुके हैं, जिनमें उनको काफ़ी ग्रोथ देखने को मिल चुकी है। अब हम बात करने वाले हैं रीसर्कुलेटिंग एक्वाकल्चर सिस्टम के बारे में। देखो, इसमें फिल्टर्स का यूज़ होता है और ये रिसाइकिल करता है वाटर को, और एक कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट के थ्रू आप फिश फार्मिंग कर सकते हो। और ये सिस्टम काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंसिव है, और यहाँ पर कई तरह के पैथोजेंस को फिल्टर आउट करना पड़ता है, वेरियस फिल्टर जो हैं वो लगाए जाते हैं। और ये भी मॉनिटरिंग के ऊपर ही है, बट इसमें आपको स्किल्स की ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि देखो इसमें मिनिमम इंटरवेंशन होती है वाटर मॉनिटरिंग की। हालांकि डिजीज़ कंट्रोल पर ध्यान देने के लिए आपको वेरियस अदर टेक्निक्स का यूज़ करना पड़ता है, बट इसमें एक ऑप्टिमल कंडीशन होती है फिश ग्रोथ के लिए, कि आप अगर कंट्रोल टेम्परेचर में वो चीज़ कर रहे हो, ऑक्सीजन लेवल मेंटेन्ड है, क्लीनलीनेस है, तो वहाँ पर आपको यील्ड बहुत बेहतरीन मिलेगी, यानी कि वहाँ पर जो फिश प्रोडक्शन का रेट होगा वो काफ़ी ज़्यादा मिलेगा। और ये हम कहीं भी प्लांट लगा सकते हैं, ज़रूरी नहीं आपको नेचुरल वाटर सोर्स के पास ही ये प्लांट को लगाना होगा। देखो, बेसिकली इसमें होता है मार्केट का, अर्बन मार्केट, जहाँ पर आपको लोकल मार्केट ज़्यादा नज़दीक पड़ती है वहाँ पर से सेट किया जा सकता है। और वाटर रिसाइकलिंग कंजर्व करती है फ्रेश वाटर रिसोर्सेज को, क्योंकि आपको बार बार, देखो, वाटर रिसाइकल ऑटोमेटिकली हो रहा है, तो आपको ये ज़रूरी नहीं कि फ्रेश वाटर सोर्स चाहिए, राइट। और देखो, बीएफटी टेक्नोलॉजी में जैसे कि 4 से 5 लाख इनिशियल कॉस्ट आती थी, तो इसमें जो ये कॉस्ट है वो काफ़ी ज़्यादा हाई हो जाती है। और कंटिन्यूस पावर सप्लाई चाहिए दोनों में ही, और यहाँ पर एक बैकअप सिस्टम भी चाहिए जिसको मॉनिटर करना होगा आपको, और स्किल्स चाहिए इसको। ये प्लांट आप ऐसे नहीं रन कर सकते, आपको स्किल सेट होना ज़रूरी है, फिल्टर्स के बारे में नॉलेज होनी चाहिए वगैरह वगैरह। वाटर क्वालिटी मॉनिटरिंग के बारे में आपको ढंग से पता होना चाहिए। आई होप कि आज का जो लेक्चर था एक्वाकल्चर पर आधारित था, आपको समझ में आया होगा। फिर भी किसी प्रकार की भूल होगी हो तो मैं क्षमा चाहूँगा। डू लाइक, सब्सक्राइब, शेयर और कमेंट अगर आपको हमारी वीडियोस अच्छी लगे। मे यू हैव अ सक्सेसफुल डे अहेड। बाय बाय।